सबसे पहले आप सब पत्रकार बंधु एनएसयूआई परिवार के एक बुलावे पहुंचे, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दूसरा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी को मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी का स्वर्गवास हुआ। भारत सरकार द्वारा 7 दिन का जो शोक था, उनके द्वारा शोक की छुट्टी रखी गई। उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार ने जो कल 2 संभाग और 9 जिले रद्द किए हैं, जिसमें अनूपगढ़ को भी साथ लिया है। तो ये अनूपगढ़ की जनता के लिए एक बहुत ही निंदनीय फैसला है जो राजस्थान सरकार ने लिया है, क्योंकि 11 महीने समथिंग राजस्थान सरकार को हो चुके हैं। अभी तक ऐसा कोई फैसला राजस्थान सरकार के द्वारा नहीं लिया गया है जिससे लोगों को कोई राहत मिले। 11 महीने का जो उनका कार्यकाल है वो बिल्कुल एकदम जीरो है। और ये ज़िले थे जो कांग्रेस सरकार के टाइम में, गहलोत सरकार के टाइम में, ये ज़िले लोगों की समस्या को देखते हुए, ताकि उनको प्रशासनिक जो सुविधाएं हैं वो नज़दीक मिल सके, ये जो ज़िले हैं ये अशोक गहलोत साहब ने दिए थे। और इन ज़िलों में डेवलपमेंट करना तो दूर की बात है, सरकार द्वारा इन ज़िलों को निरस्त कर दिया गया, इन ज़िलों को हटाया गया। ये अनूपगढ़ की जनता के साथ एक बहुत बड़ा कुठाराघात किया है राजस्थान सरकार ने। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जैसे ही 7 दिन बाद में 7 दिन का जो शोक है वो चल रहा है, जैसे ही वो समाप्त होगा तो हम एनएसयूआई यूथ कांग्रेस हम मैदान में उतरेंगे, इसके खिलाफ विरोध करेंगे। क्योंकि एक लंबे संघर्ष के बाद में, लगभग 10 साल इस ज़िले का संघर्ष चला। इस संघर्ष के बाद में हमको ज़िला मिला। माननीय अशोक गहलोत साहब ने एक सौगात दी ज़िले के रूप में, और इस सरकार ने एक झटके में बिना कोई जांच पड़ताल किए इस ज़िले को हटाया है। तो ये एक राजनीतिक द्वेष भावना है, क्योंकि जैसे सीएम साहब ने खुद का ज़िला तो बचा लिया, वो लगभग भरतपुर से, उनका खुद का ज़िला भरतपुर से 38 किलोमीटर की दूरी पे था, और जबकि अनूपगढ़ से गंगानगर की दूरी 120 किलोमीटर के करीब आ रही थी। और जो लास्ट छोर का व्यक्ति था उसको गंगानगर ज़िला जाने के लिए कम से कम 250 किलोमीटर जाना पड़ता था। तो उस चीज़ की सुविधा के लिए लोगों का रुझान देखते हुए सीएम साहब ने ये हमको ज़िला दिया था, और इसमें लोगों ने बहुत संघर्ष किया, लोगों ने बहुत बलिदान दिया। जब ज़िला बना तब पूर्ववर्ती विधायक संतोष जी, माननीय संतोष जी यहाँ पे विधायक थे। तो उस टाइम में बीजेपी के लोगों ने बहुत खुशी मनाई, लड्डू बांटे, रंग गुलाल खेले कि हम ज़िला ये छीन के लाए हैं, हम अपने दम पे लाए हैं। तो आज वो लोग कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार ने ये ज़िला छीन लिया। गहलोत साहब ने बिना भेदभाव किए हुए ये ज़िला उनको दिया था। इसमें वहाँ के अनूपगढ़ के क्षेत्रवासियों ने लगभग 10 साल तक मेहनत की। भाई साहब कुलदीप जी इंदौरा ने मेहनत की, तब जाके ये ज़िला मिला, और श्रेय था जो बीजेपी के लोग ले गए थे। अब कोई सामने नहीं आ रहा है। कल आपको पता होगा कि जैसे ही ज़िला निरस्त होता है उसके बाद में इनके जो मंडल अध्यक्ष हैं, मंडल उपाध्यक्ष हैं, और इनके जो मंत्री हैं, प्रकोष्ठ मंत्री हैं, जो सब ने इस्तीफ़ा जो है बीजेपी सरकार को भेज दिया, क्योंकि इनको ये पता है कि हमारा सरकार में कोई सुनवाई नहीं है, ना ये कार्यकर्ता की सुनवाई करते हैं, ना इनके पास। दूसरी रही बात, जो डिप्टी सीएम है बैरवा जी, उनका ज़िला था दुदू, उस ज़िले को इन्होंने निरस्त कर दिया। जब राजस्थान सरकार में डिप्टी सीएम की ना मानी जाए तो वो सरकार आम कार्यकर्ता की कहाँ से सुनेगी। जबकि दुदू के अंदर जो पूर्ववर्ती अब की सरकार में डिप्टी सीएम है बैरवा साहब, वहाँ के जो सांसद हैं वो भारत सरकार में मंत्री हैं, उसके बावजूद वो ज़िला छीना गया। तो ये जो मान लो ये सरकार ने हमारे साथ किया है, इसका हम विरोध करेंगे, चुप रहने वाले नहीं है। जब हम 10 साल संघर्ष करके ज़िला लेना जानते हैं तो संघर्ष करके हम ज़िले को बचाना भी जानते हैं। अब ये प्रेस वार्ता के थ्रू हम बताना चाहते हैं कि ये जो लड़ाई है ये सड़कों तक जाएगी। ये लड़ाई को हम ऐसे शांत करने वाले नहीं है। बहुत ही कुठाराघात किया है राजस्थान की सरकार ने हमारे साथ। कटारिया जी, एक सवाल है हमारा। मुकेश शर्मा जी जैसे नगर मंडल से इस्तीफा दे दिया
और खबरों में वो पूरा छा गया। लेकिन अभी जैसे ही सुबह मॉर्निंग हुई तो उस पे ये भी आ गई प्रतिक्रिया कि उन्होंने सरकार ने आश्वासन दे दिया कि आप इस्तीफा वापस लो और आपको जिला बरकरार रखेंगे। ऐसी खबरें अभी चल रही है, अभी तुरंत ब्रेकिंग न्यूज भी चल रही है। क्या कहना चाहोगे, क्या ऐसा क्यों कर रहे थे? ये सर कुछ नहीं होता है। बंदे ने अपना एक जो व्यक्तिगत अस्तित्व होता है उसको बचाने के लिए उन्होंने पार्टी के पद से इस्तीफा दिया, जबकि उनको पता है कि इस सरकार में सुनवाई नहीं है। लेटर पैड या मान लो नहीं, जो काम लेटर पैडों पे या मान लो अपने जो कार्यकर्ता के कहने से होना चाहिए, ये सरकार उस चीज़ को सुनवाई नहीं करती है। जब तक यहाँ के लोग सड़कों पे नहीं उतरेंगे तब तक ये जिला वापस नहीं मिलेगा। और उन पे जरूर कोई ना कोई प्रेशर बना होगा कि आप दोबारा इसको ज्वाइन कीजिए या इस हिसाब का। बाकी इन सबको मैं तो ये मानता हूँ कि बीजेपी के प्रत्येक व्यक्ति को इसका विरोध करना चाहिए, पार्टी को इस्तीफा भेजना चाहिए, ताकि सरकार जल्द से जल्द जो अपना ये काला आदेश निकाला है इसको वापस ले और दोबारा जिले को बहाल करे। तो ये एक और मैं आपको बात कहूँगा कि संघर्ष समिति रात का ऐलान कर चुकी है कि दोबारा वो उन्होंने धरना शुरू कर दिया उसी जगह जहां 12 वर्षों से उन्होंने तपस्या की, और तपस्या करने के बाद गहलोत ने जिला दे दिया और पूरी दुनिया ने ये खुशी मनाई कि एक छोटा जिला हो गया, विकास करें, बढ़ेंगे और बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन अभी जो मौजूदा विधायक है उन्होंने जिले अनूपगढ़ के अनुसार अब ग्रांटें बांटी है, विकास कार्य की स्वीकृति भी हो चुकी है, विकास कार्य पेंडिंग भी है चल रहे, उनका क्या होगा? देखिए, जब जिला ही रद्द हो गया तो आगे कुछ होने वाला नहीं है जब तक जिला नहीं मिलता। पिछली बार संतोष जी विधायक थे, तो जैसे ही राजस्थान में कांग्रेस सरकार आई और कांग्रेस सरकार हारी और बीजेपी सरकार के आते ही एक संतोष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके अंदर उन्होंने खुद ये कबूल किया कि ये जिला हम लेके आए थे और जो आगे का जितना भी काम होगा, मेरे पास वीडियो है मैं आपको जरूर दूंगा, आगे का जितना भी काम होगा इसमें तीव्र गति से जिले के अंदर जो सुविधाएं चाहिए, जो मान लो प्रशासनिक सुविधा है, हर चीज़ की सुविधाएं हम देंगे। तो जब तक जिले का वापस घोषणा नहीं होती है पुणे की, तब तक वो बजट या जो भी कुछ आया हुआ है वो सब रुक जाएगा। तो जिला तो लेना ही पड़ेगा, उससे पहले मान लो ये बजट है जो लगना संभव नहीं है, जो जिले के लिए बजट आया। जी, आगे क्या रणनीति है आपकी? आगे की रणनीति ये है, भारत सरकार द्वारा 7 दिन का शोक रखा गया। जैसे उस शोक की समाप्ति होती है, रावड़ा की धरातल से अनूपगढ़ से ये जो आंदोलन है इसको तीव्र गति से बढ़ाते हुए जयपुर तक लेके जाएंगे। इसके अंदर NSUI, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस तीनों मिलके आम जनता के हित के लिए जनता के साथ खड़ेगी। चाहे इसके लिए हमें CM आवास घेरना पड़े तो हम CM आवास घेरेंगे, सड़कें जाम करनी पड़े तो सड़कें जाम करेंगे। पर ये जिला है जो इस तरह हम जाने नहीं देंगे। जो हमारे लोगों ने 10 साल तक संघर्ष किया है उस संघर्ष को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तो मैं मतलब आम पब्लिक से और जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सामाजिक संगठन के लोग हैं, उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी चीज़ की द्वेष भावना को, राजनीतिक पार्टियाँ एक अलग सिस्टम है, इस सब को भूल के आपको इस जिला बचाने के अंदर सहयोग देना चाहिए। चाहे वो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, चाहे वो किसी सामाजिक संगठन के पदाधिकारी हैं, क्योंकि एक लंबे संघर्ष के बाद अपने को ये सौगात मिली थी और 250 किलोमीटर अपने को पहले जाना पड़ता था। वही अपना काम लगभग 100 और शायद 70-75 किलोमीटर में ये हो गया, मान लो अनूपगढ़ जिला बनने के बाद में। अगर ऐसा ही होता ना तो सर CM साहब ने अपना जिला रख लिया। आपको पता होगा जो CM साहब का डिग जिला था वो उन्होंने रख लिया। उस भूगोल के हिसाब से या मान लो सीमावर्ती के हिसाब से तो वो जिला रहने के लायक ही नहीं है। उस हिसाब से तो अनूपगढ़ उससे 3 गुना अच्छा है, बड़ा जिला भी है, क्योंकि CM साहब को पता था कि अगर वहाँ का वो जिला कैंसिल होगा तो मुझे लोग घुसने नहीं देंगे। और हम भी ये चैलेंज करते हैं कि जब तक ये जिला अनूपगढ़ बहाल नहीं होता है तब तक बीजेपी सरकार का कोई भी मिनिस्टर, कोई भी पदाधिकारी, कोई भी स्टेट का पदाधिकारी, कोई भी भारत सरकार का पदाधिकारी अगर अनूपगढ़ में आएगा तो NSUI, यूथ कांग्रेस उसका बिल्कुल विरोध करेगी और जम के विरोध करेगी। जैसे अलवर से खैरथल 70 किलोमीटर आता है, वो जिला भी रखा है, तो वहाँ तो पहाड़ी इलाका है, छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं, उसको बरकरार रखा है खैरथल को। लेकिन यहाँ तो बहुत लंबी दूरी है, यहाँ से देख लो बीकानेर जिले से लगती सीमा थी अनूपगढ़ की। तो ऐसे
जल्दबाजी कैसे कर दी या कुछ हजम नहीं हुआ? ये कांग्रेस सीट जीती हुई है, 10-15 वर्षों से इस पे लीड ली है, या उसकी कुछ द्वेष भावना रखी है या कुछ और कारण? ये एक राजनीतिक द्वेष भावना है जो साफ झलक रही है, क्योंकि अनूपगढ़ जिले में जो विधानसभाएं लगती है, मान लो रायसेनगर में भी कांग्रेस प्रत्याशी जीते हैं, अनूपगढ़ में भी कांग्रेस प्रत्याशी जीते हैं, तो ये जो राजनीतिक द्वेष भावना है ये वो निकाली गई है अनूपगढ़ की जनता पे। पर जो माननीय जननायक अशोक गहलोत साहब थे, उस टाइम में बीजेपी विधायक होने के बावजूद भी एक सौगात दी थी, क्योंकि उन्होंने लोगों की जो समस्या है उसको देखा। उन्होंने ये देखा कि जनता को यहाँ कितनी ज़रूरत है, जनता के प्रशासनिक कामों में कितनी परेशानियाँ हो रही है, उन चीज़ों को देखते हुए यहाँ जिला दिया था। ये बिल्कुल द्वेष भावना है। और दूसरी चीज़ है, इस सरकार को खुद को ही नहीं पता कि हमें क्या निर्णय लेना है। इनके जो निर्णय हैं ये दिल्ली से ऊपर पर्ची से आते हैं या इनके निर्णय प्रशासन लेते हैं। कभी इन्होंने कभी खुद का निर्णय लिया ही नहीं। अगर खुद निर्णय लेते तो आज मान लो डिप्टी सीएम साहब का जिला कहाँ से चला जाता। इनका कुछ अस्तित्व नहीं है। ये सरकार एकदम पूरी जीरो हो चुकी है। ना इन्होंने साल में कोई काम किया है। जो काम गहलोत साहब के किए हुए हैं वो काम भी ये लोग उसको भी तोड़ रहे हैं। आज कुछ अपने नहीं कर सकते तो कम से कम आप उनको तोड़िए मत। तो ये सरकार प्रशासनिक और केंद्र से चल रही है। बस सीएम साहब तो एक मोहरा है, जो आदेश ऊपर से आते हैं उन आदेश का आगे पालन करते हैं। कोई सवाल है तो कर लो। जो स्कूल के बच्चों ने जो फार्म भरे हैं या कोई नए जो मतलब ये फार्म भरे गए हैं या आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उसमें अनूपगढ़ लिखा गया है, तो उन गरीब लोगों का क्या होगा जिन्होंने ये कार्ड बनवाए हैं और वो ई मित्रा वाले उससे दोबारा से फिर वो कागज बनवाएंगे? बिल्कुल इसी चीज़ का तो हम आपको बोल रहे हैं, क्योंकि लगभग सारे कागज़, सारी जो सुविधाएं थी वो अनूपगढ़ में लगभग हो चुकी थी। बड़े स्तर की जो सुविधाएं थी वो बाकी थी। लगभग जो आम आदमी के रोज़मर्रा की जरूरतमंद थी वो अनूपगढ़ तक पहुंच चुकी थी। अब इन्होंने गंगानगर को काट के रावड़ा और इसको बीकानेर में कर दिया। तो यहाँ के लोग तो बिल्कुल ही एक परेशानी का उनको सामना करना पड़ेगा। छोटे से लेके बड़ा कागज़ तक उनको चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लड़ेंगे, हारेंगे नहीं। जिला जरूर वापस लेके आएंगे, जिले को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। कागज़ तो अभी तक इसका अभी हुआ है, सरकार ने निर्णय लिया है, निर्णय लेते हैं। और अगर दबंग आवाज़ है और दबंग लोग हैं तो ये चीज़ें वापस भी हो जाती हैं। ये अनूपगढ़ के लोगों की काबिलियत है कि उनमें कितना दम है कि वो हमारे साथ लग के सरकार का विरोध करें, ताकि सरकार इस फैसले को वापस ले। जैसे ही मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री का देहांत हुआ तो सरकार भी उसमें सदमे में थी, पर लेकिन उसके बावजूद उसका अंतिम संस्कार होते हुए इतना बड़ा फैसला ले लिया, ये कभी सोचा नहीं था कि देश के अर्थशास्त्री एक देश से इतना बड़ा शख्सियत जा रही है, तो सरकार इतना बड़ा राजस्थान में फैसला ले रही है। इसके बारे में बहुत चिंतित लोग हैं, राजनीतिक लोग चिंतित है। क्यों ऐसा कहा कि 7 दिन का शौक रखा हुआ था तो 7 दिन इंतजार कर लेते, या ऐसा कुछ था या कुछ परंपरा ही है कि जब कोई ऐसी शख्सियत जाएगी तब ऐसा ही करना होता है? ये इनको एक बहाना चाहिए था सरकार को। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन जी के स्वर्गवास होते ही 7 दिन का राजकीय अवकाश था। उसके बाद में हाईकोर्ट की 2 दिन की छुट्टी थी। ये इनको एक बहाना चाहिए था। ये एक गोलमोल सरकार है। इनके पास में कोई इनका सरकार का कोई ढांचा नहीं है, कोई इनका सिस्टम नहीं है चलाने वाला, ना इनके कार्यकर्ता की कोई पूछ है, ना कुछ और। इनको एक बहाना चाहिए था 2 दिन की छुट्टी होने का, और उधर 7 दिन का वो अवकाश था और इन्होंने जल्दबाजी में वो काम कर दिया। अब जब ये मैदान में उतरेंगे दोबारा, चुनाव फिर आ जाएंगे। सरकारें जाती रहती हैं, आती रहती हैं। आज हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान भी किया है कि अगर किसी कारणवश ये अगर जिला वापस नहीं होता है तो जैसे ही कांग्रेस की सरकार वापस आएगी तो तुरंत प्रभाव से जो 9 जिले और 2 संभाग निरस्त किए हैं उनको वापस से बहाल करेगी। तो सरकारें आती जाती रहती हैं। जब ये लोग मैदान में आएंगे तब इनको पता लगेगा कि लोग इनका कैसे विरोध करते हैं, कैसे इनको काले झंडे दिखाते हैं, कैसे इनको रोडों पे घेरते हैं। तब इनको समझ में आएगा। अभी ये लोग जयपुर बैठे हैं, दिल्ली बैठे हैं, इनको नहीं समझ आ रही है लोगों की पीड़ा। कोई और सवाल है तो कर लीजिए।